और अब बात करेंगे यूपी चुनावों की। यूपी में पहले 3 चरण के मतदान हो जाने के बाद अब सबकी नजरें कल होने वाले चौथे चरण के चुनाव पर हैं। राज्य में 7 चरणों में हो रहे चुनाव के चौथे चरण में कल 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। गुरुवार सुबह 7 बजे से इन सीटों पर मतदान शुरू होगा। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी दिन नेताओं का जमावड़ा लगा। इलाहाबाद में संगम नगरी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राज्य पार्टी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने रोड शो किया, तो कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रोड शो किया। बीएसपी के भी नेताओं ने रैलियां करके जनता से वोट मांगे। और चौथे चरण में जिन 12 जिलों में चुनाव होने हैं उनमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और रायबरेली जैसे जिले शामिल हैं। जिन 53 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे वहां 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 680 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 61 महिला उम्मीदवार हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 1 करोड़ 31 हजार से ज्यादा है, वहीं महिला मतदाता करीब 84 लाख 50 हजार है। इलाहाबाद उत्तरी सीट पर सबसे अधिक 26, जबकि खागा और कुंडा सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। मतदान के लिए कुल 19,487 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बीएसपी ने जहां सभी 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सपा ने 33 और कांग्रेस 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आरएलडी 39 सीटों पर ताल ठोक रही है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी, बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच तिकोना मुकाबला है। हमारे साथ मंजीत ठाकुर इस वक्त जुड़े हुए हैं, बुंदेलखंड के इलाके से हैं। मंजीत, आपसे लगातार कल भी बातचीत हुई है और जो समस्याएं हैं बुंदेलखंड की, आप बता रहे थे कि वहाँ किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम आपसे आज जानना चाह रहे हैं कि जो पलायन की समस्या है, इस पलायन की समस्या से वहां के जो लोग हैं वो किस तरह से जूझ रहे हैं। और आप कल बता रहे थे कि 5-5 नदियां बहती है उस इलाके से, बावजूद इसके पानी के लिए लोग तरसते हैं। देखिए असीम, आपने जो कहा कि 5 नदियां बहती हैं, इसके साथ ही एक आंकड़ा ये भी है कि इस इलाके में खास करके बुंदेलखंड में 62 बांध बनाए गए हैं। इन 62 बांधों के होने के बावजूद, एशिया में सबसे अधिक बांधों की सघनता होने के बावजूद इस इलाके में पानी नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, चित्रकूट जिले में पाठा इलाका है, पठारी इलाका है। अभी फरवरी के महीने में वहां पानी की भारी किल्लत है और उस इलाके में 1973 में 30 साल की मियाद वाली एक पाठा पेयजल परियोजना चलाई गई। 30 साल की मियाद खत्म हो गई, लेकिन पाइपलाइन तक नहीं बिछी। उसके बाद 2003 में एक चली करवी जल परियोजना, वहां पर 15 साल की मियाद थी, वो भी खत्म हो गई, वो भी नहीं चली। फिर एक बार और शुरू की गई बड़खल जल परियोजना, लेकिन वो काम भी अभी डीपीआर तक पूरा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये कि परियोजनाएं यहाँ बनती जरूर हैं, लेकिन पानी पहुंचता नहीं है, या वो परियोजनाएं कागज में ही रह जाती हैं। इसके अलावा जब बुंदेलखंड का पैकेज दिया गया 2010 में, उससे पहले के दौर में ही जब बसपा की सरकार थी यहाँ पर, उस समय 30,000 कुएं खोदने की योजना बनी, 40,000 तालाब बनाने की योजना बनी, 10 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनी। ये सारी योजनाएं धूल धूसरित हो गई, कहीं नहीं पहुंची। तो एक तरह से कहा जाए तो बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं उनमें छल किया गया वोटरों के साथ। वोटरों के साथ ही नहीं, बल्कि कहा जाए तो जो वोटिंग प्रतिशत है, मतदाता चुप है। इस बार हम लोग जहां जहां भी जा रहे हैं, मतदाता कुछ ज्यादा मुखर होकर नहीं बोल रहा है। और मैं जया आपको भी बताना चाहूंगा कि इस इलाके में एक गौर करने वाला तथ्य ये है, जैसा असीम अभी बता रहे थे कि 1 करोड़ से अधिक मतदाता पुरुष हैं, लेकिन महिला मतदाताओं की संख्या 84 लाख के आसपास है। ये अंतर है 16 लाख का। महिला जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ कुल उम्मीदवार का सिर्फ 9% है। और साथ ही आपराधिक छवि वाले जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर कुल जो प्रत्याशी हैं 680, उसमें से करीब करीब 19% हैं। तो समझ लीजिए कि जो चित्रकूट का इलाका है, जहाँ ददुआ ठोकिया ने वहाँ की राजनीति पर असर डाला, तो कुल मिलाकर के आम जनता जो है भ्रष्टाचार से परेशान है। ये एक मुद्दा है। कानून व्यवस्था की जो दिक्कत है उससे परेशान है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के कल जो है मतदाता अपना मत देगा, अपना वोट देगा और राजनीति की दिशा तय करेगा। बिल्कुल मंजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने बात की कि इस बार ज्यादा मुखर नहीं है जो जिस तरह से वोटर से आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया तकरीबन आधा जो अपना आधा रास्ता पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, और कल जबरदस्त प्रचार रहा, काफी रोड शोज का रेला रहा पूरा दिन, और अब किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं कल के
मतदान के लिए। और जिस तरह से आपने महिलाओं की बात की, तो महिलाएं हमने देखी कि लगातार लंबी कतारें हमें नजर आई महिलाओं की भी। तो इस बार क्या कुछ खास तैयारियां हम देख रहे हैं कल के मतदान के लेकर? देखिए, अगर फिर एक बार आंकड़ों की बात अगर करें तो 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 58% से थोड़ी ज्यादा 58.7% मतदान हुआ था। इस पूरे 12 जिलों की बात मैं कर रहा हूं। साथ ही 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो करीब करीब 54% से थोड़ा अधिक 54.4% मतदान हुआ। अब चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है, ये कहा है कि आप सुरक्षित होकर के आए, मतदान करें। तो उम्मीद है ये कि अब जो कल वोटिंग होगी तो ये प्रतिशत 60-65 के आसपास रहे और जो पिछले जो 3 चरणों में जो मतदान हुआ है यूपी में बम्पर वोटिंग हुई है उसको क्रॉस करने की जिम्मेदारी है। युवा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जगह जगह होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इलाहाबाद में जागरूकता दिलाने के लिए युवा मतदाताओं को, क्योंकि इलाहाबाद में 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं असीम जहां 40% से कम मतदान हुआ था। तो इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाना निर्वाचन आयोग इस काम में लगा हुआ है और सुरक्षा बलों की बहुत अच्छी और अहम भूमिका होने वाली है कि लोग सुरक्षित होकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर सकें। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री भी सभी लोग और डीडी न्यूज़ भी अपील करता है लोगों से कि वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करें, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत के तौर पर माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बुंदेलखंड से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।